चरण स्पर्श गुरु जी। खुश रहो भाई। गुरु जी मैं मेरी कुछ अनुभूति है वो बताना चाहता हूँ। ज़रूर आप बताइए। गुरु जी पुणे शिविर के बाद घर गया, साधना की, गर्दन पीछे गई। कुछ दिन बाद फिर एक सुई सी चुभी। 3-4 बार साधना में ध्यान में बैठा था, 3-4 बार ऐसी सुई सी चुभी। उसके बाद मैं फिर सुई थी, चुभन इतनी तेज़ थी कि वो ध्यान से मैं ध्यान टूट गया। फिर ध्यान में नहीं बैठा। फिर मैं उसके बाद शाम को बैठा, रात को जैसे झोपड़ी में उसमें बैठा तो थोड़ा सा ध्यान में थोड़ी देर बैठने के बाद ही ऐसा लगा सिर मेरा छोटा है ना, जैसे कम से कम इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया सिर, जैसे छोटे से। क्या सिर? हाँ जी जी जी। हाँ जी। तो फिर सुई चुभने के बाद गर्दन पीछे नहीं गई मेरी। फिर उस दिन के बाद फिर ये खिंचाव, दर्द तो पीछे बहुत होता जब गर्दन ऐसे जाती थी, पर उससे ज़्यादा खिंचाव दर्द जब फिर ये ऊपर की तरफ, जैसे कोई ऊपर से कोई खींच रहा हो ऐसे पकड़ के। हाँ, नाड़ियों में खिंचाव होता है जब इस क्षेत्र में साधक की साधना चलती है। तो धीरे धीरे जो ये शुद्धता बढ़ती है साधना के कारण, यानी अभ्यास के कारण, तो नाड़ियों में खिंचाव की अनुभूति होती है। सही है। फिर वो ये दर्द बंद हुआ जी। फिर ये गर्दन नीचे बैठनी हुई, फिर यहाँ से ऐसे फूलना, गर्दन जैसे ऐसे लगता नहीं, ये फूल गई है जैसे ज़्यादा गर्दन। फिर एक दिन क्या हुआ जी, मैं ध्यान में बैठा था, कंठ पे, पीछे कंठ की जगह पे ही जैसे गोलगप्पा होता है ना जी, पोला, ऐसा कोई चीज़ है यहाँ ऊपर। मेरे को लगा पे ऐसे फोड़े जैसी चीज़ है कोई यहाँ, और उसमें हज़ारों कीड़े चल रहे हैं। पता नहीं होगी वो अंदर ही, पर मेरे को लगा कि जैसे बाहर है ध्यान में। नहीं, मैं समझ गया। हाँ बोलिए। हाँ बोलते रहिए। हाँ जी, हज़ारों कीड़े चल रहे हैं। नहीं, अनुभूति और थी, मैं भूल गया भाई। चलो कोई बात नहीं, बाद में बता देना जो भूल गए। अगर समय रहा तो बाद में बता देना। आपने जो अनुभूति बताई सही है। जो आप बता रहे हैं कि कंठ के आसपास यानी गर्दन में, वो क्या बताया कि ऐसा कुछ है? हाँ जी, कोई ऐसी चीज़ है जैसे गोलगप्पा होता है ना जी, इतना बड़ा, कंठ के यहाँ है, और उसमें हज़ारों कीड़े चल रहे हैं। हाँ, वो क्या होता है, नाड़ियों का हो सकता है कि आपको जो नाड़ियों का गुच्छा है वहाँ पर जो ग्रंथि होती है, इस साधक को इस तरह अनुभूति होती है। हो सकता है कि उस क्षेत्र की आप बात कर रहे हो। हज़ारों कीड़ियाँ का मतलब वहाँ ढेर सारी नाड़ियाँ गांठ जैसा बनाती हैं, तो वहाँ की अनुभूति होगी, उसमें क्रिया हो रही होगी। हाँ, विकसित हो रही होगी, खुलने के लिए कुछ हो रहा होगा। लेकिन इतना सरल नहीं है, जल्दी नहीं खुलती हैं। यानी कंठ चक्र जल्दी नहीं खुलता है, समय लेता है। और अभ्यास करते रहिए। जो ये गला है ना, जब खुलते समय कुछ समय पहले दर्द भी होता है, खुलने के कुछ समय पहले दर्द भी होने लगता है, और वो दर्द साधक को सहना होता है जब वो नाड़ियाँ खुलती हैं। वो एक नियम है शरीर में, जो उसकी संरचना है। जो आपको कल आगे झुकने की क्रिया हो रही थी, ये नहीं होनी चाहिए, फिलहाल नहीं होनी चाहिए। पता नहीं गुरुजी, ये मार्च 17 में मैंने आपको मैसेज किया था, मैंने देखा था जाके फ़ोन, मैं कमेंट कब हुई थी पहली बार ये, उसने मार्च 17 तारीख को, इसी मार्च 17 तारीख को आपके पास मैसेज किया था मैं, गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ है। अच्छा लिखा होगा, अब इतना याद नहीं। मैं कई साधकों के मैसेज पढ़ता रहता हूँ, पता नहीं मैंने क्या लिखा हो या उत्तर दिया हो ना दिया था, मुझे याद नहीं। हाँ कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना कि आगे की ओर ना झुकें, ठीक है? जबरदस्त, पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं, झुक गए, शायद वो गलत थी क्रिया। एक गुरुजी मैं गलती सुधारना चाहता हूँ कल की। पता नहीं आपके सामने एक तो कंपन बन जाती है बोलते हुए, मतलब आप कह रहे थे कंठ में दर्द होता, मैंने कि हाँ जी होता है। फिर आपने कहा मूलाधार में दर्द होता, मैंने कि हाँ जी, पर मूलाधार में दर्द नहीं होता जी। मूलाधार में थोड़ी हलचल होती है, कभी कभी खुजली टाइप होता है, दर्द वो नहीं होता, जैसे दर्द बताते हैं दर्द नहीं होता, वो पता नहीं घबरा। अब चलो कोई बात नहीं, अभ्यास करते रहिए, लगे रहिए, ठीक है? चरण से प्रणाम।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.